दोस्तों जब भी हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। हमें ये रिलेशनशिप बचाना होता है, हमें ही सारे एफर्ट लगाने होते हैं, हमें ही ढेर सारा प्यार आ रहा होता है एक्स पार्टनर के ऊपर, लेकिन इसके अपोजिट एक्स पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं पड़ी रहती है। ना उसे किसी चीज़ का एहसास होता है, ना उसे इस चीज़ की फिक्र होती है कि आप कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो ब्रेकअप के बाद। आपके कितने भी रिक्वेस्ट करने के बाद भी एक्स पार्टनर नहीं रुकता है। ना उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और ना ही आपके एफर्ट्स याद रहते हैं। ऐसे में आप सोचते रहते हो आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाई एक्स पार्टनर इतना ज़्यादा बदल गया, और एक्स पार्टनर तुम्हारे हिसाब से ही बात करना छोड़ देता है। वो वापस रिलेशनशिप में आया तो दूर, तुम्हारे हिसाब से बात करना भी छोड़ देता है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उस इंसान से कम्युनिकेट करना, उस इंसान से बात करना, क्योंकि उसे बात ही नहीं करनी है। थोड़ी बहुत बात करोगे, बात बहस में बदल जाती है। बहस हो जाने के बाद वो इंसान काट के तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देता है और मज़े से साइड हो जाता है। और तुम ये सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लेते हो कि आखिर भाई हुआ क्या। तो फिर ऐसे में भाई क्या किया जाए कि एक्स खुद माफ़ी मांगे? क्या ऐसे में संभव है कि एक्स खुद ही माफ़ी मांगेगा? क्या ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि भाई जो एक्स आपकी बात नहीं सुन रहा है वो खुद चल के आएगा, माफ़ी मांगेगा और रिलेशनशिप की बात करेगा? तो मुझे तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास कब होगा, पूरा टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, इन केस अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद दो चार चीज़ें तो वो सबके लिए कॉमन हो जाती है। जो सबसे पहली चीज़ है कि भाई एक्स उस पहले की तरीके से बिहेव नहीं करेगा। एक्स एकदम डिफरेंट हो जाएगा, इतना ज़्यादा बदल जाएगा कि तुमको लगेगा कि भाई ये वो इंसान ही नहीं है जिससे तुमने प्यार किया था, ये वो इंसान रह ही नहीं गया है। एकदम कंप्लीट बिहेवियर होगा उसका, और उसका एक ही मोटिव, एक ही मकसद होगा, किसी तरीके से रिलेशनशिप को एंड करना, तुमसे बात बंद करना। क्यों बात बंद कर रहा है इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, लेकिन अभी ये समझना ज़रूरी है कि एक्स का बिहेवियर क्या रहेगा। तो जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो एक काम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना होता है, वो है एक्स को रोकना। क्योंकि एक्स को रोकना मतलब आग में घी डालने के बराबर है। एक्स पार्टनर को अगर तुम रोकोगे तो वो और ज़्यादा दूर जाएगा, क्योंकि तुम इनडायरेक्टली जानते हो क्या कर रहे हो, उस इंसान की बात को नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो उसका भी ईगो आ जाता है उस चीज़ में कि भाई वो ब्रेकअप करने के लिए कह रहा है तो तुम रिलेशनशिप में आने के लिए क्यों कह रहे हो। तो बात यहाँ पे ठन जाती है और नुकसान तुम्हारा हो जाता है। कि नुकसान तुम्हारा इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी करंट में तुम्हें इमोशनल नीड है, उसे नहीं नीड है। उसे उसका तो एकदम फिक्स है भैया, उसको हर जगह सलाद पड़ जाएगी, तुम तो खड़े ही हो उसके लिए। तो इस केस में मेरे दोस्त वो इंसान कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन अब बात आती है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली नीड है उस इंसान की। इन शॉर्ट कि तुम्हें गर्ज है, तुम्हें काम है उस इंसान से, इसलिए बहुत ज़्यादा तुम्हें फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ तुम मान के बैठोगे कि ब्रेकअप हो गया तो उसके पीछे नहीं भागना है। तुम्हारा 50% काम यही हो जाएगा, चीज़ें यही सॉर्ट आउट हो जाएंगी कि तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें मन करेगा भागने का, तुम पूरी दुनिया को देख लो, जिसके ब्रेकअप हुए हैं, जो पीछे भागा है, अंत में उसे मिला कुछ नहीं है। क्योंकि अगर पीछे भाग जाने से, उसको रोक लेने से अगर पार्टनर्स रुक जाते तो मेरे दोस्त किसी का ब्रेकअप नहीं होता। क्योंकि हर इंसान एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा देता है अपने पार्टनर को वापस पाने के लिए, इस ब्रेकअप को रोकने के लिए, लेकिन नहीं सफल हो पाता। रीज़न क्या है? क्योंकि आप जितना रोकोगे सामने वाला उतना ही दूर जाएगा। मतलब आप और उसको दूर ढकेल रहे हो, उसको रोक रहे हो और उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो और उससे सवाल जवाब कर रहे हो। तो ये नहीं करना कि भैया ऐसा क्या करे कि भैया उस इंसान को खुद गलती का एहसास हो जाए, उस इंसान खुद माफ़ी मांगे। क्या ऐसा संभव भी है कि नहीं? तो मेरे दोस्त संभव है, 100% ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ये चीज़ तभी मेरे दोस्त पॉसिबल है जब तुम काम करोगे, जब तुम इस चीज़ के लिए आगे आओगे, जब तुम इस चीज़ के लिए समझोगे। पहली बात, तुमको भरोसा होना चाहिए खुद पे कि भाई ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग मानने को ही तैयार नहीं है। बिल्कुल नया नया ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा दिमाग एकदम मानने को तैयार नहीं है कि सामने वाला भी झुक सकता है, सामने वाले को भी तुम्हारी इमोशनल नीड है। तो मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं मेरे दोस्त, पहली बात, कोई किसी को भूलता नहीं है। इमोशनल नीड उस इंसान को भी है, दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो। तो सबसे पहला काम यही करना है कि अपने आप की अवेलेबिलिटी कम करनी है, ताकि उस इंसान को एहसास होना शुरू हो जाए कि तुम हमेशा अवेलेबल नहीं हो। और हमेशा ऐसा ही नहीं चलता रहेगा कि 2 साल बाद भी वो आएगा और तुम रिलेशनशिप के लिए हाँ करो। तो ये सारी चीज़ें तुमको समझनी है। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी पावर समझनी। पावर क्या है मेरे दोस्त? कि तुम भी गेम चेंज कर सकते हो। जो सिचुएशन तुम्हारी है वो सिचुएशन उसकी भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी तुम्हारा मन एकदम मानने को तैयार नहीं हो कि ये भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को मनाना है। एक चीज़ समझ लो कि सामने वाला इंसान तभी तक तुमसे दूर रह पा रहा है जब तक उसको इस चीज़ की गारंटी है, उस इंसान को इस चीज़ का भ्रम है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। तो हमेशा यहीं रहोगे और इसके इंतजार में बैठे रहोगे। वो 2 साल 5 साल बाद भी आएगा, मुँह उठा के तुम उसके लाइफ में वापस आ जाओगे और जैसा वो कहेगा वैसे करोगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ना पॉसिबल है, ना होने वाली है, ना तुम करोगे। तुम्हें अभी नीड है, तुम कर रहे हो। कल को अगर तुम किसी चीज़ को लेकर सेटल हो जाते हो तो मेरे तो उस इंसान का इतना महत्व नहीं रह जाएगा। तुम समझ जाते हो कि भाई तुम ही इम्पोर्टेंट हो, खुशी के लिए वो इंसान ज़रूरी नहीं है, वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट दिख रहा है उतना है नहीं। तो भी मेरे दोस्त उस इंसान की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन अभी में उस इंसान की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तुम्हें पता सब कुछ है, लेकिन तुम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे। तुम्हें भी पता है भाई ये चीज़ गलत है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन स्टिल तुम भाग रहे हो, चाहते ना चाहते हुए भी।
तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले तुमको बंद करनी होंगी, तभी उस इंसान को एहसास होगा, तभी उस इंसान माफ़ी मांगेगा। माफ़ी कैसे मांगेगा वो इंसान? वो जब तुम्हें पाना चाहेगा वो पा नहीं पाएगा, तब वो इंसान माफ़ी। और मेरे दोस्त कोई भी इंसान इतना सीधा नहीं होता है कि यूं ही किसी के पीछे भागता रहेगा। तुम्हें आज नीड है, इमोशनल नीड है उस इंसान की, तुम्हें ये लगता है कि उससे बात करके भैया तुम्हें रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें चला करती हैं उसकी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में घूम घूम के बातें आती है। वो बातें कुछ भी हो सकती है कि भैया तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तुम उसके साथ फ्रेश स्टार्ट कर लोगे, तुम ऐसे चला लोगे, तुम वैसे चला लोगे, तुमने ये ना किया होता तो वो ना होता, वो ना किया होता तो ये ना होता। दुनिया भर के तुम्हारे दिमाग में मंथन चला करता, और तुम इसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हो। तुम्हें एक ही सॉल्यूशन दिखता है कि भैया एक्स किसी तरह आ जाए, एक्स किसी तरह बात कर ले। तुम्हें एक ही सॉल्यूशन दिखता है, इसके आगे तुम बढ़ ही नहीं पाते हो मेरे दोस्त। सबसे बड़ा रीज़न तुम्हारे हारने का यही है, क्योंकि तुम उस इंसान को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि उस इंसान को चाहिए क्या। तुम्हें लगता है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दोगे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर लोगे तो उस इंसान के कान पे जूं लग जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं होने वाला इस चीज़ से, क्योंकि ये जो तुम काम कर रहे हो ये पूरी दुनिया काम करती है मेरे दोस्त। ब्रेकअप का अस्तित्व ही ना होता अगर ये सारी चीज़ें काम कर जाती, तो इस चीज़ को समझो। और अगर उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाना है, चाहते हो उस इंसान आके माफ़ी मांगे, तो सबसे पहले मेरे दोस्त अपनी अवेलेबिलिटी ख़त्म कर दो उस इंसान के आगे, और खुद को समझना शुरू कर दो। खुद को समझना शुरू कर दो का मतलब है मेरे दोस्त अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। मुझे पता है मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, ये लाइन जब मैं बोलता हूँ तो तुमको ये काफ़ी लंबा मेथड लगता है, तुमको साथ में ये भी लगता है कि क्या पता ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये तो दिल बहलाने वाली चीज़ है। नहीं मेरे दोस्त, एक चीज़ समझ लो कि जिस दिन उसे पता चल गया, उसे भनक लग गई कि भैया तुम भी मना कर सकते हो, तुम भी जा सकते हो, तुम अब रिलेशनशिप के लिए नहीं मानोगे, तुमसे उस इंसान से, अब एक्स पार्टनर से भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए कुछ और हो चुका है जो कि तुम खुद हो, उस इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी। तुमने तो जो करना था कर लिया, ठीक है, तुमने जितना उसका पीछे भागना था भाग लिया, तुम्हें जितना ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त करना था तुमने कर लिया, लेकिन वो तुमसे तुम्हारी डबल स्पीड से वो इंसान तुम्हारे पास वापस आएगा, और इससे ज़्यादा उस इंसान को फील होगा, और इससे ज़्यादा वो एफर्ट तुम्हारे लिए लगा देगा। लेकिन तुम्हें समझने की जरूरत है, अभी जब मैं बोल रहा हूँ तुमसे ज़्यादा एफर्ट लगा देगा, तुम्हें मन में 2-4 ख्याल आ रहे होंगे, तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, और बहुत ज़्यादा वो निर्दयी है, और बहुत ज़्यादा ईगो वाला है, एटीट्यूड वाला है, वो ये नहीं करेगा। ये तुम्हारी भूल है मेरे दोस्त। तुमको अभी तक तो ये भी लग रहा था रिलेशनशिप के टाइम में कि वो ब्रेकअप नहीं करेगा, उसने ब्रेकअप किया कि नहीं किया, सिचुएशन के बदलते ही। तो जब सिचुएशन बदलेगी तो वो इंसान वापस भी आएगा, माफ़ी भी मांगेगा, गलती का एहसास भी करेगा, और तुम्हें खुद बताएगा कि तुमने क्या क्या एफर्ट किए। याद उसे सब है, तुम्हें खुद नहीं याद है तुमने क्या क्या एफर्ट किए, लेकिन उस इंसान को याद है, दिमाग के कोने में पड़ा हुआ है उस इंसान के, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, उस इंसान को कुछ पड़ी नहीं है। तो दोस्तों अपने ऊपर काम करो, काम करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो, और इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर ले आओ। तो सबसे पहले कोई अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्सपर्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।